सा संभाला, पिता जैसे पाला, कंधों पे उठाया मेरे यीशुआ। माँ सा संभाला, पिता जैसे पाला, कंधों पे उठाया मेरे यीशुआ। तुझ सा समझने वाला कोई नहीं, गले से लगाने वाला कोई नहीं। तुझ सा समझने वाला कोई नहीं, गले से लगाने वाला कोई नहीं। तू काफी मेरे लिए यीशुआ, तू काफी मेरे लिए, तू काफी मेरे लिए यीशुआ, तू काफी मेरे लिए। पहाड़ सा मुसीबत मुझे घेरने पर, उसे बर्फ के समान तूने पिघला दिया। पहाड़ सा मुसीबत मुझे घेरने पर, उसे बर्फ के समान तूने पिघला दिया। आंखों की पुतली जैसे संभालने वाला, अपनी हथेली पर मुझे बनाया। आंखों की पुतली जैसे संभालने वाला, अपने हथेली पर मुझे बनाया। तू काफी मेरे लिए यीशुआ, तू काफी मेरे लिए, तू काफी मेरे लिए यीशुआ, तू काफी मेरे लिए। माँ सा संभाला, पिता जैसे पाला, कंधों पे उठाया मेरे यीशुआ। माँ सा संभाला, पिता जैसे पाला, कंधों पे उठाया मेरे यीशुआ। तुझ सा समझने वाला कोई नहीं, गले से लगाने वाला कोई नहीं। तुझ सा समझने वाला कोई नहीं, गले से लगाने वाला कोई नहीं। तू काफी मेरे लिए यीशुआ, तू काफी मेरे लिए, तू काफी मेरे लिए यीशुआ, तू काफी मेरे लिए। कमजोरी वक्त मेरी कृपा तुझे काफी, कह कर तूने अपना बल दे दिया। कमजोरी के वक्त मेरा कृपा तुझे काफी, कह कर तूने अपना बल दे दिया। परछाई जैसे मेरे जीवन में आया, हर दम साथ रहकर तूने संभाला। परछाई जैसे मेरे जीवन में आया, हर दम साथ रहकर तूने संभाला। तू काफी मेरे लिए यीशुआ, तू काफी मेरे लिए,
काफी मेरे लिए, यीशुआ तू काफी मेरे लिए। माँ सा संभाला, पिता जैसे पाला, कंधों पे उठाया मेरे यीशुआ। माँ सा संभाला, पिता जैसे पाला, कंधों पे उठाया मेरे यीशुआ। तुझ सा समझने वाला कोई नहीं, गले से लगाने वाला कोई नहीं। तुझ सा समझने वाला कोई नहीं, गले से लगाने वाला कोई नहीं। तू काफी है लिए, यीशुआ तू काफी मेरे लिए। तू काफी मेरे लिए, यीशुआ तू काफी मेरे लिए। एक माँ जैसे प्यार, पिता जैसे प्रेम, एक दोस्त के समान मुझे भला यीशुआ। एक माँ जैसा प्यार, पिता जैसे प्रेम, एक दोस्त के समान समझने वाला यीशुआ। तुझ सा समझने वाला, तुझ सा गले लगाया कोई नहीं। तुझ सा समझने वाला, तुझ सा गले लगाया कोई नहीं। तू काफी मेरे लिए, यीशुआ तू काफी मेरे लिए। यीशुआ तू काफी मेरे लिए, यीशुआ तू काफी मेरे लिए। यीशुआ तू काफी मेरे लिए। पढ़ेंगे इस सप्ताह प्रभु भोजन होने के कारण उसके संबंधित कुछ बातों को हम लोग वचन से देखेंगे। मत्ती उसका 26वां अध्याय 26 से लेकर हम पढ़ेंगे। जब वे खा रहे थे, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली, यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी, और आशीष मांगकर तोड़ी, और चेलों को देकर कहा, और चेलों को देकर कहा, लो लो खाओ, खाओ, यह मेरी देह है। यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद दिया और उन्हें देकर कहा, और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है, यह वाचा का मेरा वह लहू है, जो बहुतों के लिए, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त, पापों के क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। बहाया जाता है। हाँ वहाँ आगे पढ़ो। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस, दाख का यह रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा, उस दिन तक कभी नहीं पीऊंगा, जब तक तुम्हारे साथ, जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊं। अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, आपको धन्यवाद करते हैं, हमें के साथ प्रभु जी आप बातें कर, इस वचन को आशीर्वादित करके हमें बांट कर दीजिए। इसमें से प्रभु जी आज जो बात हमारे लिए आप कहने जा रहे हैं, प्रभु आनंद के साथ उसे ग्रहण करने के लिए, समझने के लिए प्रभु हमें एक को आप सहायता करें। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर एक बार 26 से लेकर पढ़ेंगे। जब वे खा रहे थे, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली। ये विषय सारा आपको मालूम है। लोग क्या खा रहे थे? क्या खा रहे थे? फसह का पर्व मना रहे थे। तो खाकर रहते समय में ही यीशु ने
रोटी ली, उसमें आशीष मांगकर उसे क्या किया, तोड़ा और चेलों को दिया, है ना। रोटी ली, आशीष मांगी, तोड़ी और चेलों को दी। इसी प्रकार की घटना पहले भी हुआ था, मालूम है आपको। जब 5,000 के लोग, 4,000 लोग इकट्ठे थे, तभी भी यीशु क्या ही करते थे, रोटी लेते थे, आशीष मांगते थे, तोड़ते थे और फिर क्या कर देते थे, चलो के हाथ में दे देते थे, बोलते क्या करो इसको बांटो, है ना। इधर भी सेम प्रोसीजर कर रहा है। तो देखने में लगता है कि लगभग दोनों भी कैसा है, एक जैसा ही, लेकिन आपको समझना होगा, मैं पहले भी आपको बताया हूं, 5,000 को जो दिया गया था, 4,000 लोग को दिया गया था, वो क्या है, वो उनके लिए भूख के लिए क्या किया गया था, उनको भोजन दिया था, है ना। वो लोग भूखे थे इसलिए उनको क्या दिया था, भोजन दिया था। यहां पर चेले ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब भूखे नहीं है, फसह का पर्व मना ही रहे थे, तब यीशु ने ये कर रहा है। इसका मतलब इधर क्या कर रहा है, यीशु यहां पर चेलों के साथ एक नई वाचा को क्या कर रहा है, बांध रहा है। नई वाचा को बांधते समय में ये रोटी को लिया, आशीर्वाद दिया, तोड़ा और चेलों को देकर कहे कि तुम इसको क्या करो, खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने प्याला लेकर प्याला को भी क्या किया, धन्यवाद दिया और उन्हें देते हुए कहा, तुम सब इसमें से क्या करो, पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुत लोगों के निमित्त पापों की क्षमा के लिए बहाया जाने को है, बहाया जाने वाला है। तो यहां पर कहे यह मेरा वाचा का लहू है, वाचा का मेरा वह लहू है, वाचा का लहू। तो अभी यहां पर चेलों के साथ यीशु क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वाचा बांधने का सिस्टम को क्या कर रहे हैं, बता रहे। तो यीशु के साथ यहां पर बैठे हुए कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, 12 लोग हैं। इस समय में यीशु का सेवा का ये अंतिम छोर है। अभी रात के समय क्या किया जाएगा, यीशु पकड़वाया जाएगा, मतलब लास्ट मोमेंट है सेवकाई का। कितना दिन सेवकाई की यीशु मसीह, सेवकाई का काल कितना है, 3.5 साल। तो 3.5 साल का लगभग खत्म होने का समय जब आया, इस वक्त में यीशु के पास बहुत सारे चेले लोग थे। कितने थे, बहुत सारे। पहले कुछ 70 लोग थे, वो लोग कुछ लोग चले गए। इसके अलावा कई स्त्रियां भी यीशु के साथ सेवकाई में जुड़े हुए थे। इतने सब लोग रहते समय में यीशु ने गिने चुने कितने को ही लिया, 12 जन को ही लेकर क्या किया, यहां पर ये वाचा को क्या कर रहा है, बांध रहा है। इससे क्या समझ में आता है, इससे क्या समझ में आता है, हम प्रभु भोज में हम भाग लेने जा रहे हैं। प्रभु भोजन का गंभीरता को समझते हुए हम इस भाग को हम पढ़ते समय प्रभु भोजन का गंभीरता को क्या करना, समझना है। यीशु के साथ ऑलरेडी यीशु के पीछे चलने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन यीशु ये वाचा कितनों के साथ ही बांध रहे, सिर्फ 12 लोग के साथ ही बांध रहे। सबको समझ में आ रहा, नहीं समझ रहा। तो प्रभु का मेज में भाग लेते समय में इस विषय को हमें ध्यान रखना है। प्रभु भोजन सबके लिए नहीं है, किसके लिए है, उन चेलों के लिए, उन गिने चुने चेलों के लिए है। यीशु के पीछे चेले बनकर जाने वाले बहुत से और भी लोग हैं, उनको इधर ये मीटिंग में क्या नहीं किया, बुलाया नहीं गया। यहां पर गिने चुने कितने जन है, 12 लोग हैं। उन्हीं 12 को बुलाकर उनके साथ यीशु क्या बांध रहे, वाचा बांध रहे हैं। तो ये 12 लोग भी, 12 जो यीशु के पीछे चलने वाली चेले हैं, चेलों के विषय में हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। चेला होता क्या है, आम भाषा में चेला बोलेगा तो क्या है, जो गुरु की पद चिन्हों पर क्या करता है, चलता है। चेला उसी को कहा जाता है जो गुरु की पद चिन्हों पर क्या करता है, चलता है। तो ये गुरु चेले का सिस्टम यीशु के पहले से भी क्या कर रहा था, है ना। एलीशा भी, एलिया के चेला था, नहीं था, तो एलिया के बहुत से चेले लोग थे। तो ये चेले लोग होते कौन है, गुरु के पद चिन्हों पर
चलने वाला। तो आप और मैं भी कौन है? चला है नहीं चला? तो चेले का खूबी क्या है? गुरु के पद चिन्हों पर, इसके लिए संबंधित कोई वचन है क्या बाइबल में? ये जो बात मैं बोल रहा हूं इसके संबंधित कोई वचन है क्या? पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय 21वां वचन। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 21वां वचन। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। तुम किसको, ये किसको बोल रहे तुम करके? ये पढ़ने वाला जो कोई भी है उसे देखकर बोला जा रहा है तुम भी इसी के लिए बुलाए भी गए हो। इसी के लिए, ये आज को दूसरा शब्द बोलो तो इसी अभिप्राय से क्या किए गए? बुलाए गए हैं। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए, मसीह ने तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। तुम्हें एक क्या देकर गया है? आदर्श। गुरु का काम क्या है? गुरु का काम क्या है? एक आदर्श देकर जाना। आदर्श बोलेगा तो कैसा चलना, कैसा जीना, एग्जाम्पल, एक उदाहरण देकर जाना। तो हमें भी हमारा गुरु कौन? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या देकर गए हैं? एक आदर्श देकर गए हैं कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। उसके पद चिन्हों पर क्या करो? चलो, है ना? हम लोग प्रभु यीशु मसीह के कौन है? चेले। प्रभु यीशु मसीह हमारा कौन है? गुरु है। गुरु होने के नाते उन्होंने हमारे लिए क्या देकर गया है? आदर्श देकर गया है। आदर्श देकर गया तो वो जिन जिन रास्तों पर चले थे, वो जिन जिन रास्तों पर चले थे, उनका चला हुआ जगह पर क्या है? उनके पैरों की निशान है। आपका और मेरा काम क्या है? उस निशान पर क्या रख के चले? पैर रखकर चले। हमें कोई नया आविष्कार करना नहीं है या नया रास्ता खोजना नहीं है जंगल में से। जिस रास्ते पर यीशु गए थे उस रास्ते पर ही हमें भी क्या करना है? चलकर जाना है। तभी शिष्य का काम क्या है? गुरु चला हुआ पद चिन्हों पर पैर रखकर क्या करना? चलना। तो यीशु जो किया, यीशु कहां कहां चले थे, उन रास्तों पर चलना ही एक शिष्य का काम है, एक चेले का काम है। तो चेले होने के नाते मसीह यीशु के लिए एक गहरा समर्पण, डीप कमिटमेंट हमारा क्या होना चाहिए? डीप कमिटमेंट को क्या बोलेंगे? एक गहरा समर्पण हमारा होना चाहिए कि मेरा गुरु जिस रास्ते पर चला था उसी रास्ते पर मैं क्या करना है? चलना है। ऐसे चलकर गया हुआ संत पौलुस एक बात बोलता है, पहला कुरिन्ती 11 अध्याय उसका पहला वचन। तुम मेरी सी चाल चलो, हाँ, जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। क्या बोल रहे हैं? एक वचन में दो बात आपको समझ में आएगा। बताइए क्या लिखा है इसमें? पहला कुरिन्ती 11 का 1 में क्या लिखा है? पढ़ सकते हैं आप, बहनों में से कोई पढ़िए। हाँ, पौलुस कलीसिया को देखकर कह रहे हैं, कुरिन्थ के कलीसिया को देखकर कह रहे हैं, तुम मेरी किसी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। मैं आपको बताया था चेलों का कई गुण है, उसमें एक गुण आपको बताता हूं। चेला गुरु जैसा चला, गुरु जहां जहां से चला वहीं से क्या करना है? नया कुछ करने की जरूरत नहीं है। तब उदाहरण के तौर पर यहां पर संत पौलुस कहते हैं कलीसिया को देखकर, तुम मेरी किसी चाल चलो। वो वर्ड को छोड़ना नहीं। क्या क्या बोला है? तुम। तो फिर सब हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि गुरु ने सिखाया हुआ एक बात, दूसरा एक बोलेगा कि ये भी क्या है? उपदेश है। ये भी उपदेश है। तो हमें मूल हमारे हाथ में प्रभु ने क्या दिया है? वचन दिया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को किसी ने क्या नहीं किया है? देखा नहीं है। तो दिखने जैसा प्रभु ने विश्वासियों के सामने किसको रखा है? सेवक को रखा है ना?
सेवक को रखा है, हाथ में क्या भी दिया है, वचन भी दिया है। सेवक क्या क्या बात बोलता है। बेरिया के कलीसिया के लोग क्या करते थे, क्या करते थे, जब प्रेरित लोग प्रचार करते थे तो वचन में देखते थे कि जो बोले जा रहे हैं ये वचन में है कि नहीं, चेक करते थे। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं है, इसलिए दिखने जैसा एक व्यक्ति को प्रभु ने रखा हुआ कौन है, सेवक है। साथ में हमारे हाथ में क्या दिया है, बाइबल दिया है। सब चीजों को जांच कर क्या करना है, चलना है। तब संत पौलुस कलीसिया को देखकर कहता है, मैं मसीह की सी क्या कर रहा हूं, चाल चल रहा हूं। अब कलीसिया के लोगों, तुम इससे क्या समझ में आता है, चेला कौन है, वो है जो खुद पहले किसके जैसे चलेगा, गुरु के पद चिन्हों पर क्या करेगा, चलेगा। जिसके चलते देखकर नए अनेक लोग वो भी किसके चेले बन जाएंगे, किसके चेले बनेंगे, मेरे है यीशु के। किसके चेले बनना है, यीशु के। क्योंकि यीशु ने चेलों को यही अधिकार दिया, तुम जाओ सारे सृष्टि के लोगों को क्या करो, सुसमाचार चेला बनाओ। बोले थे ना, चेला बनाओ। किसका चेला बनाओ, अपना अपना चेला बना लो। ऐसे बोले, किसकी चेला बनना है, हमें मसीह का अनुकरण करने वाला बनना है ना। तो पौलुस खुद मसीह के जैसा क्या करता है, चलता है। कलीसिया के लोगों को एक आदर्श देता है, देखो ऐसा ही क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। तो सबसे पहला गुण, सबसे पहला गुण चेलों के लिए क्या है, किसकी सी चाल चलना है, मसीह की सी क्या करना है, चाल। तो मेरा प्रश्न, मैं आप लोग से आज प्रभु भोजन में भाग लेने जा रहे हैं, पहला प्रश्न हम अपने आप से पूछे, मसीह की सी चाल हम चल रहे हैं या नहीं। मैं चेला बनकर चल रहा हूं क्या, चेला बोले तो मैं कौन हूं, चेला बोले तो कौन हूं, यीशु के पद चिन्हों पर पद रखकर मैं चल रहा हूं या नहीं। हालेलुया। तो मैं क्यों ये बात को आपको बोल रहा हूं, यीशु के पास बहुत से लोग थे, यीशु के पीछे भीड़ के भीड़ क्या करते थे, लोग चलते थे। लेकिन यीशु ने सबके साथ क्या नहीं बांधा, वाचा नहीं बांधा। वाचा कुछ गिने चुने कितने के साथ, वो 12 लोगों के साथ ही क्या कर रहा है, बांध रहा है। तो इस वाचा में आप और मैं भी अभी क्या हो रहे, शामिल हो रहे। तो सबसे पहली बात हमको चेक करना क्या है, मैं मसीह की सी चाल चलता हूं या नहीं। तो यीशु यहां पर इनके साथ एक वाचा बांध रहे हैं। तो मैं आपको इसमें एक बात बताना चाहूंगा, यीशु यहां पर चेलों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन ये कवेनेंट है। क्या है, हिंदी में इसको अगर बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट, क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट सुना आपने, आपको ठेका है ना, सही सब बोला। यीशु यहां पर ठेका नहीं ले रहा है, पर क्या बांध रहा है, वाचा बांध रहा है। ठेका में और वाचा बांधने में क्या है, बहुत सारा फर्क है। कॉन्ट्रैक्ट और कवेनेंट में बहुत क्या है, फर्क है। अभी ठेका में क्या होता है, तुम कुछ काम करोगे, उसके बदले में तुमको कुछ क्या करेगा, मिलेगा। हालेलुया। विषय समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। यीशु चेलों के साथ इधर क्या नहीं कर रहे हैं, ठेका कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वाचा बांध रहे। तो कई बार आज कलीसिया में क्या हो गया, यीशु को हम क्या समझ के रखे हैं, ठेकेदार। क्या समझ के रखा है, ठेकेदार। ठेकेदार का मतलब क्या है, प्रभु मेरे से हो सकेगा वो मैं करूंगा, लेकिन तूने जो जो बोला ना वो सब मेरे को क्या करने का, देना है। नहीं समझ में, मैं कुछ दूंगा आप कुछ देना। मतलब ठेका में होता क्या है, लेन देन का काम। क्या होता है, लेन देन का। तुम अगर मुझे सर्विस दोगे, मैं उसका पेमेंट दे देगा, है ना। मेरा गाड़ी चलाओगे, उसका मैं क्या कर दूंगा,
समझ में आ रहा है? हिंदी में ढीला है। यीशु ने मेरे साथ और आपके साथ क्या नहीं किया है? ठेका नहीं बांधा है, ठेका नहीं लिया है। उसने मेरे साथ क्या बांधा है? वाचा बांधा है। आज तक अगर हम यीशु को ठेकेदार समझ के रखे होंगे, ठेकेदार का मतलब क्या है? मेरे से जो होगा मैं करूंगा और तू उसके बदले में मुझे कैसे समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? प्रभु मैं 5-10 मिनट क्या किया? प्रार्थना किया, प्रभु मेरा प्रार्थना को क्या कर लेना, सुन लेना, मेरे को जवाब देना, जो तेरे को बोला था। प्रभु ज्यादा टाइम नहीं मिला था, लेकिन मैं 5 वचन तो क्या किया? पढ़ा। मतलब ये मेरा प्रभु के साथ ये क्या है? ये क्या है? ठेकेदारी, कॉन्ट्रैक्ट। यीशु ने चेलों के साथ ठेका नहीं लिया, क्या बांधा? वाचा। वाचा बांधने में ठेका में बहुत फर्क है। ठेका में तुमने कुछ दिया, मैंने उसके बदले में क्या कर दिया? कुछ दे दिया। यीशु ऐसा भी कुछ व्यवहार करते थे? नहीं करते थे? यीशु ऐसा व्यवहार करते थे कि नहीं करते थे? बहुत सारे भीड़ वचन सुनने के लिए आते थे, 3-3 दिन बैठकर वचन सुनते थे, भूखा रहते थे, मार्ग में क्या हो जाएंगे? थक जाएंगे बोलकर यीशु को क्या देकर भेजता था? खाना। कुछ लोग छंगाई पाने के लिए क्या करते थे? आते थे, यीशु को क्या भी करके भेजता था? छंगा भी करके क्या करता था? भेजता था। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? कितने बड़े बड़े बीमारों को भी क्या कर दिया? मरे हुए को भी क्या कर दिया? जिंदा कर दिया। मतलब कुछ पाने के लिए आते थे, उनको क्या कर जाता था? मिल जाता था। लेकिन आपके और मेरे साथ यीशु ने ठेका नहीं लिया है, हमारे साथ क्या बांधा है? वाचा बांधा है। शुरू में जब प्रभु में हम नए नए आए थे, हम सब जन एक उद्देश्य से यीशु के पीछे क्या किए थे? आए थे। मतलब क्या उद्देश्य? कुछ मिलेगा, कुछ मुझे चाहिए, ये उद्देश्य हम यीशु के पीछे क्या किए थे? आए थे। लेकिन चलते चलते वचन को समझते समझते हम लोग उस ठेकेदारी से हटकर किस में आ गए? वाचा में आ गए। तो मेरा सवाल आपसे है, आज भी मैं ठेकेदारी का सिस्टम में ही हूं या वाचा बांधा हूं? वाचा बांधते समय में क्या होता है? वाचा, अभी ठेकेदारी कैसा होता है पहले वो समझ लेंगे। ठेकेदारी क्या होता है? 2 जन मिलकर कुछ बिजनेस का बात करेंगे कि तुझे ये काम करना है, इसके बदले में मैं इसका इतना क्या करूंगा? दे दूंगा बोलकर दोनों जन समझकर फिर एक पेपर बनाएंगे, एग्रीमेंट पेपर। उसमें दोनों भी क्या करेंगे? साइन करेंगे। और जब तक वो व्यवहार चलेगा, व्यवहार के विषय में ही ये एग्रीमेंट क्या किया गया? बांधा गया। व्यवहार खत्म, एग्रीमेंट भी क्या हो गया? खत्म। लेकिन वाचा ऐसा नहीं है। वाचा हमारी उम्र पर भी है, इतना ही नहीं हमारी पीढ़ी के लिए भी है। नहीं समझ में आया? पिछले बार मैंने आपको बताया था योनातान और दाऊद का, दोनों ने बीच में क्या बांधे थे? ठेकेदारी। क्या बांधा था? वाचा बांधा था। वाचा बांधते समय में योनातान मर गया, लेकिन वाचा उसके बच्चे तक क्या किया था? रुका हुआ था। तो दाऊद ने योनातान का परिवार को भी उस वाचा को क्या किया? पूरा किया। क्योंकि वाचा सिर्फ मेरे से खत्म नहीं होता, मेरी पीढ़ी से पीढ़ी तक रहती है। हालेलुया। तो मेरे साथ प्रभु ने क्या बांधा है? वाचा बांधा है। मुझे सिर्फ मैं आया, मुझे कुछ दिया, भेजा, वो सिस्टम शुरू में था। चलते चलते प्रभु को जानते जानते हम भी इस वाचा में क्या हुए? आकर जुड़े हैं। ये जुड़ने के लिए कई साल क्या हो गए? गुजर गए। हम आए तुरंत जुड़ गए, ऐसा हुआ नहीं हुआ। कई साल क्या हो गए थे? मतलब समझकर पूरे होश में हम इस वाचा में क्या किए? जुड़े। तो हम जब इस वाचा में जुड़े हैं, ये वाचा का नाम है लहू की वाचा। कौन सा वाचा है? लहू की। क्योंकि वाचा में हमेशा
क्या मिला रहता है? खून। वाचा में हमेशा क्या जुड़ा रहता है? खून। खून बहाए बगैर वाचा नहीं होती। तो हम लोग इसको अच्छे से समझने के लिए इस्राएली लोग, हम पूरा बाइबल को अगर हम लोग चेक करके देखेंगे, सारा बाइबल वाचा के लहू के साथ क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। सब वाचा से जुड़ा हुआ है। चाहे वो प्रतिज्ञा हो, चाहे परमेश्वर कोई बात बोलता हो, सब किसके साथ जुड़ा हुआ है? वाचा के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये वाचा का सिस्टम शुरू कहां से हुआ करके हम देखते समय किधर से शुरू हो गया? आदम की वाटिका से ही क्या हो चुका? शुरू हुआ। ये वाचा का सिस्टम कहां से शुरू हुआ है? आदम की वाटिका से शुरू हुआ। तो चलते चलते अब्राहम के साथ परमेश्वर ने क्या किया है? वाचा बांधा है। दाऊद के साथ वाचा बांधा है। नूहा के साथ वाचा बांधा है। आज हमारे साथ क्या है? कलीसिया के साथ क्या किया है? वाचा बांधा। तो वाचा बांधते समय में इब्री लोग 9 स्टेप को फॉलो करते थे। 9 क्या बोलते हैं? 9 चरण, 9 बात को क्या करते थे? पालन करते थे। उन 9 कार्य को करते समय में वो वाचा क्या हो जाता था? लागू हो जाता था। तो उसमें पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले वाचा शुरू होने से पहले, वाचा करने से पहले दोनों पार्टी मिलकर इस वाचा में क्या करना है, क्या नहीं करना है। इंग्लिश में अगर इसको बोलेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस। आप अगर बिल में देखेंगे, बिल में भी नीचे लिखा रहता है। आप अगर वारंटी के साथ कोई चीज अगर खरीद रहेंगे, उसमें भी नीचे लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर हमको बोलेंगे फ्रिज में आपको 5 साल का क्या है? गारंटी है। गारंटी अभी देते नहीं, वारंटी देते हैं। 5 साल का आपको क्या है? वारंटी। 5 साल सुनते ही हमारा मुंह क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। हाँ, दूसरा कंपनी नहीं देता है, एक कंपनी देता है। लेकिन आपको ये 5 साल में किस चीज का वारंटी मिल रहा है, वो किधर लिखा रहता है? नीचे एक टर्म्स एंड कंडीशन करके रखा था। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? टर्म्स एंड कंडीशंस। हिंदी में देखो उसका ट्रांसलेशन। उधर लिखा रहता है तुम्हारा मशीन जल गया तो मिलेगा नहीं, मोटर जल गया उसके लिए नहीं मिलेगा। अभी हम लोग ने बीच में एक बार एक वॉशिंग मशीन लिया, उसमें लिखा वो अंदर का वो प्लास्टिक है, वो तो उसके ऊपर कितना साल का वारंटी था? 10 साल का वारंटी था। हालेलुया। बाद में पता चला। तो वो सारा चीज किस में लिखा रहता है? टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा। तो वाचा बांधते समय में भी दोनों पार्टी मिलकर इस वाचा में क्या क्या बात, नियम और शर्तें, किस शर्त पर आपको यह वारंटी लागू होगा। ऐसे कई शर्तों को, नियमों को, उसके साथ साथ आशीष, इसको अगर आप, इस वाचा को अगर आप पालन करोगे तो आपको इसमें क्या आशीष मिलेगा, और इसको अगर आप पालन नहीं करने से आपको क्या श्राप मिलेगा। ये सारे बातों को पहले क्या किया जाता है? बातचीत किया जाता है और खुले आह्वान दिया जाता है, बुलावा दिया जाता है। अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो हम इस डीलिंग में आगे क्या करेंगे? बढ़ेंगे। समझने के लिए, सेम वाचा में जुड़ने से पहले परमेश्वर ने अब्राहम को भी एक बुलावा दिया था। उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से लेकर हम पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। हाँ। और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे
उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे हाँ। उन्हें मैं श्राप दूंगा, हाँ। और भूमंडल के सारे कुल हाँ, तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये तेरे द्वारा क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। ये अब्राहम को हम लोग इतने दिन क्या समझते थे? अब्राहम को दिया हुआ आशीष है। हालेलुया। असली में ये क्या है? वाचा में आने से पहले, वहां वाचा में जुड़ने से पहले, वाचा में क्या क्या शर्त होगा, क्या क्या आशीष होगा, क्या क्या श्राप होगा, ये सब उधर बताकर कहा जा रहा है, अब्राहम मैं तेरे लिए ये सब करने के लिए तैयार हूं। अगर तू मंजूर है तो तू इस वाचा में मेरे साथ क्या कर सकता है? जुड़ सकता है। हालेलुया। समझ रहे नहीं समझ रहे? ये वाचा में जुड़ने से पहले, इंग्लिश में कहा जाता है प्री सेरेमनी। क्या है? प्री सेरेमनी। जुड़ने से पहले कुछ बातों को दोनों जन बैठकर क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। इसी प्रकार यीशु मसीह भी जब इस पृथ्वी पर थे, 3.5 साल की सेवकाई में यीशु क्या क्या करने जा रहे हैं, क्या क्या करने वाले हैं, ये सारी बात 3.5 साल सबको बताकर उसके बाद आह्वान दे रहे हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो क्या कर सकता है? आ सकता है। तो इसमें क्या क्या शर्त है, ये सारे बातों को बोलकर वहां पर एक बुलावा क्या किया जा रहा है? दिया जा रहा है। तो बुलावा देते समय एक और वचन हम पढ़ते हैं, लूका उसका 9वां अध्याय, लूका 14 अध्याय 28 से लेकर 30 तक पढ़ेंगे। तुम में से कौन है? तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो? जो क्या बनाना चाहता हो? गढ़ बनाना चाहता हो। और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े। सबसे पहले वो बैठकर क्या करे? खर्च को जोड़े। कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं? पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल दे, जब वो नींव डाल दे पर तैयार ना कर सके, लेकिन लास्ट में वो क्या नहीं कर पाया? तैयार नहीं कर पाया। तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे। देखने वाले उसे ठट्टों में क्या करेंगे? उड़ाने लगे। यह मनुष्य तो बनाने को लगा, यह मनुष्य तो बनाने को लगा, पर तैयार ना कर सका। पर तैयार ना कर सका। या कौन ऐसा राजा है? या दूसरा एक उदाहरण दे रहा है, कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो, जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो, और पहले बैठकर विचार ना कर ले, और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, सामने से कितना आ रहा है? 20,000 आ रहा है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता मेरे हूँ? पास तो कितने ही है? 10,000 है। तो मैं इस 10,000 को लेकर उस 20,000 को मैं सामना कर पाऊंगा या नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही, नहीं तो दूर रहते ही क्या कर ले? वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। दूतों को भेजकर क्या करना चाहेगा? मिलाप। मिलाप का मतलब समझ में आ गया? मिलाप बोले तो क्या? समझ नहीं, लड़ाई नहीं करेंगे, नहीं हो पाएगा। अभी मेरे पास उतना कैपेसिटी नहीं है, तो उसको हमारा भाषा में मांडोली क्या कर लेंगे? तो क्या बोलते हैं? सुलह कर ले। पहले हम लोग सेटल कर दे, नहीं ये बार युद्ध नहीं लड़ी जाएगी। आगे। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, अपना सब कुछ त्याग न दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। वो मेरा क्या नहीं हो सकता? चेला नहीं हो सकता। तो चेले का मतलब क्या समझ में आया? पहले एक ही पॉइंट में, कई बातें उसमें से एक ही पॉइंट मैंने आपको बताया, चेला किसके जैसा होना? यीशु के पद चिन्हों पर चलने वाला। यीशु जैसे चलकर गए, यीशु चलकर गए और हमारे लिए क्या छोड़कर गए?
पद चिन्ह, नमूना छोड़कर गए, ताकि हम उसको देकर हम उस पर क्या करें, चले। और पौलुस कहता है मैं तो किसकी तरह चल रहा हूं, मसीह किसी चाल क्या कर रहा हूं, चल रहा हूं। इसलिए करिंथ की कलीसिया को बोल रहे हैं मुझे देखकर मेरी किसी क्या करो, चाल चल। तो चेला क्या करता है, खुद भी सीखता है, अनेकों को उदाहरण भी क्या करता है, देता है। तो यहां पर यीशु चेले का कॉन्ट्रैक्ट, चेले के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, क्या बांध रहे, वाचा बांधते समय में चेलों से पहले ही बोल रहे हैं कि बात ऐसी है। क्या बात है, किसी मनुष्य ने घर बांधना क्या किया, शुरू किया। शुरू करने से पहले वो बैठकर पहले क्या करे, हिसाब कर ले कि मैं अपना घर पूरा बांध पाऊंगा या नहीं। अगर नहीं बांध पाएगा तो पहले ही क्या करे, काम शुरू ना करे। युद्ध में जाना है, सामने से 20 है, मेरे पास 10 ही है, तो मैं जाऊंगा तो युद्ध को लड़ पाऊंगा नहीं लड़ पाऊंगा, पहले क्या कर ले, गणित कर ले, उसके बाद युद्ध में क्या करे, जाए। नहीं तो ये लज्जा की बात है। युद्ध में गया था और खाली हाथ लौटा या मर गया, खत्म हो गया, लज्जा की बात है। इसलिए पहले ही क्या कर ले, पहले ही क्या कर ले, हिसाब कर ले, उसके बाद किस में आए, वाचा में आए। समझ रहा है, आप सबको समझ रहे नहीं समझ रहा, वाचा इतना कठोर है। लोग बोलते हैं तुम लोग 50,000 10,000 देकर धर्म परिवर्तन करता है। क्या करता है, क्या करता है, धर्म परिवर्तन करता है। यीशु के पास आना इतना मुश्किल है, कितना मुश्किल है, इतना मुश्किल है। खुद यीशु बोलता है पहले ही क्या कर ले, पहले क्या कर ले, हिसाब कर ले, उसके बाद क्या करना, वाचा में जुड़ना। क्यों वाचा में जुड़ने से पहले इतना बड़ा चेतावनी दे रहा है। पौलुस कहता है ना समझते हुए अगर इस मेज में क्या लेगा, भाग लेगा, इस कॉन्ट्रैक्ट में तू, इस कवेनेंट में, इस वाचा में अगर जुड़ने की कोशिश करेगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्यों मर जाएगा उसको आगे हम लोग समझेंगे। तो इतना खतरनाक है क्या, किस में जुड़ना, वाचा में जुड़ना। तो अभी आप और मैं जो वाचा में जुड़ चुके हैं, हम बोलेंगे बड़ा गलती कर दिया, पहले ये सब बात हम लोग को बताई नहीं गई, तो फिर हम कैसे चल पाएंगे। एक बात याद रखना, इस वाचा में जो आप और मैं अभी तक चलते आए, आगे भी जो चलने जा रहे हैं, अपनी बल से कभी क्या नहीं कर पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। इसलिए हम किसकी सहायता मांगते, पवित्र आत्मा से क्या मांगते, सहायता मांगते। सीधे मार्ग में मेरी क्या कर, अगुवाई कर। हालेलुया। इसलिए इतना तक सुनने तक हमें डर लग गया होगा, अरे मैंने पहले क्या नहीं किया, मैंने क्या नहीं किया, गिनती नहीं किया था। गिनती करो नहीं करो, प्रभु से जुड़ना है नहीं जुड़ना है, जुड़ना है नहीं जुड़ना है, वाचा में जुड़ना है या ठेकेदारी में जुड़ना है। ठेकेदारी क्या होता है, कोई नुकसान नहीं है, कुछ मेरे को देना, देना, तुम बोगे है ना, बोल देना, तुम जैसा बोओगे वैसा काटोगे, है ना। मैंने प्रभु के लिए आज 100 रुपया दान दे दिया, प्रभु इसको कितने में करके देगा, 1000 में। लेन देन, ये व्यवहार चलता रहेगा। ये क्या है, ठेकेदारी। अब मैं कभी बीमार पड़ गया, मैं प्रार्थना करने के लिए गया, प्रार्थना किया, क्या हो गया, बीमार चंगा हो गया। ये सब क्या है, सिर्फ ठेकेदारी। इसमें किसी का खून नहीं बहेगा, लेकिन किसमें, वाचा में बहुत खतरनाक बात है, जान भी क्या कर सकती है, जा सकती है। हालेलुया। लेकिन आप बोलेंगे गलती से मैं क्या कर गया, इसमें जुड़ गया, मुझे मालूम नहीं था। आप बोलेंगे मुझे जबरदस्ती किया गया, ऐसे बोल सकते नहीं, बोल सकते। क्यों, बपतिस्मा लेते समय आपसे पूछा जाते, विश्वास करते हो कि यीशु ही ये परमेश्वर की ओर से आया, विश्वास करते हो। मरियम के गर्भ से जन्म हुआ, आप विश्वास करते हो। मरा था, विश्वास करते हो। तो आप ही ने क्या बोला, जी हां। क्या बोले थे, मुंह खोलकर बोले थे, नहीं बोले थे, बोले थे। अभी आप ना बोलेगे तो भी
आप जिस पानी में खड़े थे, खुले आसमान गवाही है। जितने लोग आपके चारों बाजू में थे वो कौन है? गवाह है। आपका विवेक, आपका क्या है? गवाह। मंजूरी के साथ ही आपने इस कॉन्ट्रैक्ट में ज्वाइन, वाचा में जुड़े थे? नहीं जुड़े थे? जुड़े थे, जुड़ गया, लेकिन इतना जानकारी नहीं था। ऐसा करके अगर आप बोलेंगे, आपसे मैं सीधा बोलता हूं, हम में से किसी में हिम्मत नहीं है इस वाचा में क्या कर सके? जुड़ा रह सके। इसलिए मेरे और आपके बदले में मध्यस्थ के रूप में कौन खड़ा है? यीशु खड़ा है। सिर्फ हमें यीशु पर विश्वास करना काफी है। वो ही हमें चलाएगा। हालेलुया। वो ही बचाता है, वो ही चलाता है। एलिया कहता है उसी का जीवन मेरे अंदर क्या कर रहा है? चल रहा है। हालेलुया। मैं कर सकता हूं करके बोलने वाला इस्राएली सबके सब निर्जन प्रदेश में क्या हो गए? ढेर हो गए, है ना? याद है आपको? उनसे पूछा गया ये सब तुम करोगे? हाँ, वो सब मेरा बाएं हाथ का खेल है, मैं कर लूंगा करके जितने बोले थे, निर्जन प्रदेश में क्या हो गए? ढेर हो गए। तो प्रभु से आज क्या प्रार्थना करेंगे? क्या प्रार्थना करेंगे? प्रभु इस वाचा में मुझे क्या रहना है? जुड़ा रहना है। लेकिन मेरे में ये खूबी नहीं है कि मैं अंत तक क्या कर सकूं? मैं जुड़ा रह सकूं। मुझे आपका अनुग्रह चाहिए, आप मुझे चलाइए, है ना? इसलिए हम प्रभु से रोज क्या मांगते हैं? अनुग्रह मांगते हैं। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, हाँ, ताकि मैं बना रहूं, है ना? गीत गाते हैं ना, क्यों अनुग्रह मांगते हैं? मेरे से नहीं होगा प्रभु, मेरे से नहीं होगा। इसलिए हम रोज सुबह प्रभु से क्या मांगते हैं? अनुग्रह मांगते हैं। हर प्रार्थना में बैठते समय प्रभु से क्या मांगते हैं? अनुग्रह मांगते हैं। इतना बात आप सबको क्लियर हो गया? ये बहुत खतरनाक बात है। हम किस में जुड़े हैं? वाचा में जुड़े। हम ठेकेदारी में नहीं है, वाचा में जुड़े। और यीशु और ये बाइबल हम लोग जल्दी से जल्दी किसी नए को भूल कर भी नहीं देना। क्यों देने से मना करता हूं? ये सबके लिए नहीं है, ये सबके लिए नहीं है। ये किसके लिए? जो वाचा से क्या है? जुड़े हैं। जो वाचा से जुड़े हैं, सिर्फ उनको ही इसमें लिखी हुई बात क्या होगा? समझ में आएगा। तो बोलेंगे फिर नए लोगों को फिर क्या देंगे? इसलिए उनको सिर्फ हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार, यीशु की 33.5 साल की सेवकाई को ही सिर्फ उनको क्या करते हैं? देते। क्योंकि इस सेवकाई को पढ़ते समय में एक क्या मिलता है? एक आइडिया मिलता है, मैं चल पाऊंगा या नहीं। हालेलुया। ये वचन मैंने आपको पढ़ाया लूका 14 अध्याय में। खुद को क्या करना है? हिसाब मारना है, मैं चल पाऊंगा नहीं। फैसला लेने के बाद फिर उसके बाद हम उनको कॉन्ट्रैक्ट से हटाकर किस में जोड़ना है? वाचा में जोड़कर उसके बाद हम लोग फिर इसको ये सब क्या करेंगे? देंगे। इतना आपको समझ में आ रहा है? तो सबसे पहली बात, ये सारा बातचीत पहले किया जाता। तो अब्राहम के साथ क्या किया गया? बातचीत किया गया। चेलों को भी 3.5 साल अपने साथ रखकर उनको क्या किया गया? पूरा जानकारी क्या किया गया? दिया गया। देने के बाद उनसे कहा गया अब अपना क्रूस उठाओ। मैं अपना क्रूस उठाया और कहां तक पहुंचा? गोलगोथा तक पहुंचा। अभी तुम क्या करो? अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे क्या कर लो? हो लो। इधर अब्राहम से भी प्रभु ने कहा ये रीति से तुझे क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। मैं तेरे लिए ये करूंगा। सारे शर्तों को उसके सामने क्या किया गया? रखा गया। रखा जाने के बाद किया जाने वाला बड़ा काम क्या है? उत्पत्ति 15 अध्याय 17 वचन से पढ़ेंगे। और हाँ, ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया, जब सूर्य अस्त हुआ और घोर अंधकार छा गया, उसके पहले देखो, उधर परमेश्वर बोल रहे तू ये बकरा लेके आ,
कबूतर को लेके आ। इसमें 9 से पढ़िए, 9 से। यहोवा ने उससे कहा, इधर देखो, ध्यान दीजिए, पहले उसको शर्त सब उसको समझाया गया, समझाने के बाद उसको बोला अगर तू इस वाचा के साथ जुड़ना चाहता है, तब यहोवा ने कहा मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर, क्या लेके आना? 3 वर्ष की एक कलोल लेके आ, और 3 वर्ष की एक बकरी, 3 वर्ष की एक बकरी, और 3 वर्ष का एक मेढ़ा, और 3 वर्ष का एक मेढ़ा, और एक पिंडुक, और एक पिंडुक, और कबूतर का एक बच्चा और ले। कबूतर का एक बच्चे को क्या कर? ले। ले। इन सबों को लेकर, इन सबको लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया। आपने देखा होगा बलि करने के लिए बलि का सिस्टम लेवी व्यवस्था में आपने पढ़े ना, कितने बलि, होम बलि, वो बलि, ये बलि सब चढ़ाते हैं, वो सिस्टम अलग है। यहां पर जो सिस्टम है ये किसमें फॉलो किया जाता है? ये सिस्टम वाचा बांधते समय में। ये जो तरीका बलि, ये जो कट करने का जो तरीका यहां पर इस्तेमाल किया, ये सब बलिदानों में इस्तेमाल नहीं होता। ये सिर्फ किधर ही इस्तेमाल होता है? जब भी वाचा बांधी जाती है, उस समय में दोनों पार्टी अगर मंजूर हो गया तो इस प्रकार से जानवरों को लाया जाएगा। उनको क्या किया जाएगा? बीच से क्या किया जाएगा? काटा जाएगा। हाँ, काटा जाकर और टुकड़ों को आमने सामने रखा। टुकड़ा बोलेगा तो टुकड़े को आमने सामने रखा मतलब क्या? उसको 2 करके दोनों टुकड़ा एक, दोनों भी किधर है? आमने सामने। उसको अलग नहीं किया, दोनों भी कैसा है? आमने सामने रखे। हाँ, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। हाँ, जब मांसाहारी पक्षी हाँ, लोथों पर झपटे, हाँ, तब अब्राम ने उन्हें उड़ा दिया। हाँ, जब सूर्य अस्त होने लगा, हाँ, तब अब्राहम को भारी नींद आई। नींद आई। और देखो, देखो, अत्यंत भय और महाअंधकार ने, अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे। हाँ, हाँ, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। हाँ, फिर जिस देश के वे दास होंगे, हाँ, उसको मैं दंड दूंगा। हाँ, और उनके पश्चात हाँ, वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा। हाँ, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। हाँ, पर वे 4थी पीढ़ी में हाँ, यहाँ फिर आएंगे, हाँ, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। और ऐसा हुआ, जब सूर्य अस्त हो गया, हाँ, और घोर अंधकार छा गया, हाँ, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था, जिसमें से क्या उठता था? धुआं उठता था। और एक जलती हुई मशाल एक दिखाई जलती हुई मशाल वहां पर दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। किधर से निकल रहा है? वो टुकड़ों के बीच में से, जो फाड़ कर 2 भाग करके रखा है, इसके बीच में से क्या गया? निकल कर गया। वाचा बांधते समय में किसी भी जानवर को 2 टुकड़े करके 2 भाग करके रखा जाता है। रखने के बाद जो 2 पार्टी सहमत हुए हैं, ये दोनों भी, ये काटा गया, ये इसके बीच में से क्या करना है? गुजरना है। गुजरते समय में उन्होंने जो जो बात करने के लिए पहले से ठान रखा है, वो उनको उधर रखकर क्या करना है? बोलना है। जैसा यहां पर बोला जा रहा है, तेरे लोग मिस्र में क्या होंगे? गुलाम होंगे, फिर मैं उनको क्या करके लाऊंगा? छुड़ा कर लाऊंगा, फिर उनके देश में मैं लौट। ये सब सारी बात परमेश्वर जो बोल रहा है, इसी रीति से दोनों पार्टी क्या करेंगे? उसके बीच से गुजरते समय क्या करेंगे? बोल कर जाएंगे। बोल के का उद्देश्य क्या है? यदि मैंने बोली हुई बातों में से एक भी करने में क्या हो गया? अगर असमर्थ हुआ, तो जिस रीति से ये भेड़ जिसके बीच में से मैं अभी क्या कर रहा हूं? गुजर रहा हूं, इसकी जो दशा है वैसा ही मेरा भी हो। हालेलुया। अभी आपको समझ में आ रहा है क्यों पौलुस कहता है कि इसको समझकर क्या करें? इसमें भाग ले। अगर इसमें समझकर भाग नहीं लेगा तो क्या होगा? मर सकते हैं, रोगी होंगे और निर्बल हो जाएंगे, है ना? क्या क्या बात बोला था?
निर्बल, रोगी मर भी जाएंगे। क्यों ऐसा बोला गया है? शर्त ऐसा है, तूने क्या बांधा है? वाचा बांधते समय में किसके बीच में से गुजरा? उस दो टुकड़ा किए हुए के बीच में से क्या किया? गुजरा। आप बोलेंगे तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। क्यों मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ? जिस जगह पर मुझे चलना चाहिए था वो जगह किसने लिया? यीशु ने ले लिया। यीशु पिता की तरफ से भी चला और हमारी तरफ से भी क्या किया? चला। मतलब मेरा काम किसने कर दिया? यीशु ने कर दिया है। कर दिया बोलकर मैं बचने गया, उसके साथ अगर मुझे जुड़ा रहना है तो अब्राहम को बोला गया था तेरे पीढ़ी को क्या करना पड़ेगा? खतना। हालेलुया। तेरे पीढ़ी को। अब्राहम उधर से चला था क्या? अब्राहम उसके बीच में से चला? नहीं चला। तो अब्राहम, तू अगर इस वाचा में जुड़ा रहना तो तेरे को क्या करना पड़ेगा? तू और तेरे घर में के जितने भी हैं सबको क्या करना पड़ेगा? खतना करना पड़ेगा। नया नियम के कलीसिया के लिए प्रभु ने क्या बोला है? मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पियो। जो इसमें भाग नहीं लेता, जो खाता नहीं पीता नहीं, उसका मेरे साथ, वो वचन निकाल के पढ़िए, यूहन्ना 6वां अध्याय 53। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ हाँ, कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू न पियो, उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस नहीं, खाता, ऐसा नहीं, एन्नोड पंगिल्ले, मेरे साथ कोई भाग नहीं है, नहीं? ठीक है। ये अध्याय पूरा अपन देखो, 6 अध्याय का 22 से लेकर पूरा अध्याय आप घर में जाकर पढ़ लो। तो यहां पर मांस और लहू को खाने के विषय में यीशु कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोगों ने वो मांस के बीच में से क्या नहीं किया? चला नहीं, लेकिन उस वाचा के साथ जुड़ा रहना है। तो यीशु कहता है मेरे मांस क्या करो? खाओ, और मेरे लहू को क्या करो? पियो। ऐसे कहते समय कितनों ने यीशु को छोड़कर क्या कर दिया? चला गया। ये तो क्या खाने के लिए बोल रहा है? मांस खाने बोल रहा है। और क्या पीने के लिए बोल रहा है? लहू पीने। असली में इसका अर्थ क्या था? पुराने समय से ही ये बात चलते आ रहा है कि जब ऐसा मांस को काटकर दोनों पार्टी ने सहमत हो गया, इसके बीच में से गुजरने के बाद दोनों पार्टी के, इसको क्या बोलते हैं? वृष्ट। वृष्ट हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? ये भाग जो है, ये भाग है ना, ये भाग को किसी धार वाले हथियार से क्या करते हैं? काटते हैं। क्यों इधर काटते हैं? तलाई, कलाई, कलाई, समझ गए आप लोग, है ना? कलाई। किसी धार वाले हथियार से क्या किया जाता है? काटा जाता है। दोनों पार्टी का हाथ का काट कर इसमें से खून निकलती है। ये खून को दूसरे के खून के साथ क्या किया जाता है? उसको मिलाते हैं, रगड़ते हैं, और जितने खून निकाल सकते हैं निकाल कर एक बर्तन में दाकरस रखते हैं। उसमें उसका बूंद को क्या करते हैं? दोनों का क्या करते हैं? अभी ये जो मैं बोल रहा हूं, ये आज भी अफ्रीकन कंट्रीज में, सीरिया कंट्रीज में अभी भी क्या कर रहा? चल रहा है। इसका सबूत है। वाचा इतना पुराना है, आज भी उन देशों में क्या कर रहा है? चल रहा है। और जितने देशों में जो लोग ईश्वर को नहीं मानते, परमेश्वर करके कोई है करके नहीं मानते हैं, उन देशों में भी ये वाचा आज भी क्या करता है? चलता है। लेकिन उनका सिस्टम अलग है। वो लोग डायरेक्ट उसका खून को क्या करते हैं? पीने को रखते हैं, या अलग अलग प्रकार से करते हैं। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं, पुराने समय में इस प्रकार से कुपी में उस द्राक्ष रस के अंदर उसके खून को डालकर दोनों को क्या करने को रखते थे? एक दूसरे को पीने को रखते थे। हालेलुया।
ये पुराने समय में हुआ करता था। उसको संदर्भ में रखते हुए यीशु कहता है मेरा मांस क्या करो, खाओ, मेरे लहू को क्या करो, पियो। बोलते समय में यीशु डायरेक्ट अपना मांस खाने के लिए नहीं बोल रहा है, डायरेक्ट अपना खून पीने के लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन उसके बदले में क्या दे रहा है, रोटी और दाखरस। मतलब मैं रोटी खाते समय में क्या खाने के समान, मांस खाने के समान, द्राक्ष रस पीते समय में लहू पीने के समान। लेकिन दाखरस ही है, खून नहीं है। रोटी रोटी ही है, यीशु का शरीर नहीं है। लेकिन ये उसको दर्शाता है कि मैं उसके मांस को क्या कर रहा हूं, खा रहा हूं, उसका लहू में से क्या कर रहा हूं, पी रहा हूं। इसका अर्थ क्या है, उस वाचा के साथ मैं भी क्या हूं, जुड़ा हुआ हूं। हालेलुया, सबको समझ में आ रहा? तो इस प्रकार से करने के लिए कहा गया। और एक वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह 34:18। यिर्मयाह 34:18। जो लोग मेरी वाचा का उल्लंघन करते हैं, जो लोग मेरी वाचा का उल्लंघन करते हैं, और जो प्रण उन्होंने मेरे सामने, जो प्रण उन्होंने मेरे सामने, और बछड़े के 2 भाग करके, बछड़े को 2 भाग करके, उसके दोनों भागों के बीच से जाकर किया। ऐसे ही लिखा है ना, उसके दोनों भाग को अलग करके उसके बीच से जाकर किया था, परंतु उसे पूरा न किया, उसे पूरा नहीं किया। अर्थात यहूदा देश और यरूशलेम नगर के हाकिम, हाँ, खोजे याजक और साधारण लोग, हाँ, जो बछड़े के भागों के बीच से होकर गए थे, हाँ, उनको मैं उनके शत्रुओं, हाँ, अर्थात उनके प्राण के खोजियों के वश में कर दूंगा, और उनके शव आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार हो जाएंगे। हाँ, मैं यहूदा के राजा सिदकिय्याह, हाँ, और उसके हाकिमों को उनके शत्रुओं और उनके प्राण के खोजियों, अर्थात बेबीलोन के राजा की सेना के वश में कर दूंगा, जो तुम्हारे सामने से चली गई है। समझ में आ रहा है? मैं जो बोल रहा हूं वचन में है, वचन में है। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इस प्रकार का वाचा का सिस्टम कभी से चलते आ रहा, कभी से चलते आ रहा है। किधर से? जगत की उत्पत्ति से। वचन भी आपने पूरा बोल दिया। कहां से? कहां से? अदन की वाटिका से क्या होके आ रहा है? शुरू होके आ रहा है। अब्राहम से गुजरा। यहां पर हमने पढ़ा यिर्मयाह में उस बात को क्या किया जा रहा है? बोला जा रहा है। यही बात को रखते हुए जब चेलों से बात किया गया, चेलों को यह अर्थ क्या हो गया? समझ में आ गया। जो नहीं समझ में आया वो यीशु को छोड़कर ही क्या कर दिया? चले गए। कुछ लोग यीशु के साथ थे, वो लोग वाचा से जुड़े नहीं थे। किससे जुड़े थे? ठेकेदारी। ठेकेदारी मतलब किसी काम के लिए आते थे, काम पा लिया, फिर थोड़ा रेस्ट ले लेंगे, फिर दूसरा काम निकलेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट जोड़ेंगे। हालेलुया। प्रभु का मेज में भाग लेने वाला आप और मैं आज चेक करके देखें, मैं वाचा में जुड़ा हूं या अभी भी ठेकेदारी में हूं? क्योंकि हम जिस मेज में हाथ डाल रहे हैं इतना खतरनाक है, क्या भी जा सकता है, क्या भी जा सकता है, जान भी क्या कर सकता है। जान जाने का मतलब समझ में आ गया? मरेगा नहीं, मरेगा नहीं, शरीर से तड़पेगा नहीं, शरीर से जिंदा रहेगा। शरीर से कैसा रहेगा? जिंदा रहेगा। लेकिन एक भी वचन समझ में नहीं आएगा। हाँ, रात के 10 बज गए। सुनिए सुनिए, इधर सुनिए, इधर सुनिए, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? वाचा में हाथ डालने के बाद अगर ये जो लिखा है, बातों को, शर्तों को पूरा करने में क्या किया? असमर्थ हुआ। इधर लिखा है ना, तो जो प्रण जो शर्तें की गई थी उसको पूरा नहीं किया, शरीर से नहीं मरेगा। शरीर से कैसे रहेगा? जिंदा ही रहेगा। लेकिन इस आदमी को, इस औरत को जो इसमें वाचा में जुड़ा था, इसको परमेश्वर का भय निकल जाएगा,
वचन बिल्कुल क्या नहीं होगा, समझ में ही नहीं आएगा। तुम कैसे भी सिखाओ, तुम बच्चों की तरह उसको सिखाओ तो भी क्या नहीं होगा, समझेगा नहीं। बड़ों की तरह सिखाओ तो भी क्या नहीं करेगा, नहीं समझेगा। है बड़ा उम्र से, लेकिन जो बच्चे को समझ में आता वो भी उसको क्या नहीं होगा, नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्यों? अचू उचू मत करो, बोलो क्या, क्यों? क्यों? हाँ, स्कूल में नहीं है, उसके लिए नहीं है, इसलिए नहीं समझ में आ रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा? अभी तो बताया, मर चुका। क्या हो चुका है? मर चुका है। डेड बॉडी खाली क्या कर रहा है, घूम रहा है। हालेलुया। ऐसा बनकर जीना है तो भी आपका मर्जी। हालेलुया। इसलिए आज प्रभु से कहेंगे, और बहुत सारी बातें, टाइम नहीं अभी, इतना ही प्रभु से कहेंगे। वाचा बहुत क्या है, गंभीर है, खतरनाक है, गलत हो गया, जान भी क्या कर सकती है। जान जाने का मतलब समझ में आया ना? प्रभु से फिर कोई नाता नहीं रहेगा। प्रभु, हम लोग बोलते ना, प्रभु का उपस्थिति है, इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है ना? कितना वचन सिखाता है, इसको कुछ भी क्या नहीं होता। क्यों? क्यों ऐसा क्यों? बच्चे की तरह करता है। एक संडे स्कूल का बच्चा को भी समझ में आ जाएगा, लेकिन ये बुजुर्ग को क्या नहीं होगा। वो भी कितना पुराना विश्वास, ये नहीं समझ में आता। क्यों नहीं समझ में आता? हकीकत है, आत्मा में क्या हो चुका, मर चुका। ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए आपको और मेरा। इसलिए प्रभु से क्या प्रार्थना करेंगे, मेरे से नहीं होगा इस रास्ते में चलने के लिए, इस, है ना, इसके लिए ये जानते हुए आप ही मेरा क्या बन के आए थे, मध्यस्थ बनकर आए थे। आप ही उसके बीच में से क्या किए थे, चले थे। प्रभु, मुझे इसमें आपके साथ जुड़ा रहना है, मुझे आपसे क्या नहीं होना है, दूर नहीं होना है। ये ठेकेदारी से थोड़ा दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेके मेरा काम होते ही फिर आपको छोड़ के जाना, वो काम नहीं है मेरा। मैं और मेरा घराना, मेरी पीढ़ी आप में क्या करना है, जुड़ा रहना है। प्रभु, इसमें मुझे आप ही जोड़े रखो, आपका अनुग्रह मुझे क्या करना है, चलाना है। ये बोलकर हम लोग को क्या करना है, प्रार्थना करना है। प्रार्थना करेंगे। आज समय हो गया, इतनी बातों को रखकर हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। घुटने पर हो जाए, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। जितनी बात आपको अब समझ में आया, प्रभु, आपका मेज में भाग लेना इतना आसान नहीं है जो हम समझते हैं। कई बार हम इसको एक रीति रिवाज समझकर हर महीना मुझे लेना ही है, नहीं लेंगे तो भी 4 बात सुनना पड़ेगा। ये उद्देश्य, अगर आप इसमें भाग ले रहे हैं, आप इसको हल्का समझ रहे, उसके मांस को, उसके लहू को तुच्छ जान रहे हैं। जिसी ने कहा था कि ये अनेकों की पाप क्षमा के लिए बहाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। थोड़े समय हम मुंह खोलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु, ये भयंकर बात है। हालेलुया। धन्यवाद। मेरे लिए तो ये कठिन है। हालेलुया। लेकिन चेलों ने भी यीशु से पूछा, प्रभु, आप यही कहते हैं ना, सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आ जाकर। चेलों का खूबी यही है, सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो जाना। हालेलुया। अब्राहम से भी वही बोला। इसका मतलब क्या है? मेरे किसी बल के ऊपर मैं आश्रित ना रहूं, मेरा पूरा भरोसा, मैं पूरा निर्भर उस जीवते परमेश्वर के ऊपर रहूं। हालेलुया। यीशु ने उस नौजवान को देखकर कहते, ये सबको बेच मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। नौजवान दुखित होकर चला गया। उसने गणित मारा, कहा मेरे से ये चला नहीं जाएगा, लौट कर चला गया। चेलों ने पूछा, यीशु, हमने भी सब कुछ छोड़कर आया। यीशु ने कहा, धनी का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना उतना कठिन है। धनी बोलते समय जो अपनी स्वार्थ के लिए जीते हैं। हालेलुया। यीशु के पास सिर्फ मेरा फायदा होना चाहिए, ऐसा बोलकर जो कॉन्ट्रैक्ट यीशु के साथ बांधे हैं, ऐसों के लिए प्रभु का राज्य में प्रवेश करना
बहुत मुश्किल है। तब यीशु ने चेलों से कहा, यह मनुष्य के लिए असंभव है, क्योंकि यह रास्ता बहुत सकरा है, गिने चुने कुछ ही लोग इसमें से प्रवेश कर पाएंगे। हमें लगता है कि कलीसिया में सब लोग आ रहे हैं, सब लोग इस मार्ग से प्रवेश कर पाएंगे, मुश्किल है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे से चला नहीं जाएगा, लेकिन मुझे चलना है, मुझे चलना है प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। मुख खोलकर सभी जन कहेंगे, प्रभु यह असंभव है, मेरे लिए असंभव है। इन एक एक वचनों को पढ़ते समय प्रभु जी दिल फट जाता है, सर फट जाता है, ये कैसे होगा मेरे से। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम के साथ ये वाचा बांधते समय अब्राहम लेटा हुआ हालत में है। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अपनी जान दी है तूने, यीशु मैं तेरा, पीछे ना हट जाऊं सामर्थ प्रभु। अपनी जान दी है तूने, यीशु मैं तेरा हूँ। ओ पीछे ना हट जाऊं ऐसा दो सामर्थ प्रभु। अनुग्रह दे, और एक बार कहेंगे, अनुग्रह दे तेरी आत्मा। अभी आपको समझ में आ गया होगा, पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है, जो मुझसे चला नहीं जाएगा। पवित्र आत्मा मुझे सीधे मार्ग में मुझे चलाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा जिन्होंने नहीं पाया है, पवित्र आत्मा की भरपूरी जिन्होंने नहीं पाया है, प्रभु से कहेंगे, प्रभु ये आत्मा मुझे चाहिए। पीछे ना हट जाऊं ऐसा दो सामर्थ प्रभु। सरेंडर करेंगे आज यीशु के सामने, खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु। मुझे कितने लोग कंटाल गए, जिंदगी में कितने लोग थक गए, जब तक ये जाने प्रभु संग तेरे रहना है। ओ मैं थक ना जाऊं प्रभु, इस जिंदगी में कभी। ओ जब तक ये जाने प्रभु संग तेरे रहना है।
प्रभु ऐसा ही हो, प्रभु ऐसा ही हो। हालेलुया। प्रभु वाचा के साथ जुड़ा रहो प्रभु, ठेका में नहीं प्रभु, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, वाचा में जुड़ा रहने के लिए मदद कर। इसमें कितने आशीष हैं प्रभु जी। हालेलुया। इसे समझने के लिए कलीसिया की आंखों को खोल कर दीजिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। वचन की भेदों को समझ पाए प्रभु जी। अब्राहम बड़ा होने के पीछे हम लोग आसान से कह देते हम अब्राहम के संतान हैं। अब्राहम का संतान भी कहलाने के लिए योग्यता कितनी चाहिए मालूम है क्या? हालेलुया। प्रभु वो खूबी मुझ में नहीं है, लेकिन अनुग्रह दे। यीशु तेरे पीछे चेले चलकर आ गए थे, सब कुछ छोड़कर। हम बोल देते आसानी से मैं भी यीशु का चेला हूं, लेकिन इसके पीछे का कीमत हम समझ सकते हैं क्या? बैठकर जरा समझने की कोशिश करें। यह हमारे लिए नहीं होगा, ऐसा लगेगा, लेकिन एक बात याद रखें, इसीलिए प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे लिए एक और सहायक को भेजता हूं, वो तुम्हें सामर्थ देगा। हालेलुया। वो तुम्हें सामर्थ देगा। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद। हमें अद्भुत काम करना है, बड़े बड़े कामों को करना है, वो तो बात की बात है। सबसे पहली बात, मुझे चेला बनकर चलना है। हालेलुया। उसके पद चिन्हों पर पद रखकर चलना है। हमें से कितने थक गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर से प्रभु जी हमारे अंदर वो आग सुलग उठने दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। ये वाचा बांधते समय में आपकी नजर में मेरे विषय में जो सपना थी प्रभु जी, वो हकीकत में मेरे जीवन में पूरी हो प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके बड़े प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। वचन को समझ कर ग्रहण करने के लिए सहायता की आपको धन्यवाद हो प्रभु। इतवार के दिन हम आपके मेज में भाग लेने जा रहे हैं, उससे पहले इसकी और गहरा अर्थ को प्रभु जी और भी घर में जाकर प्रभु जी तेरे बच्चे तेरे उपस्थिति में बैठते समय समझा कर दीजिए प्रभु जी। तैयारी के साथ इसमें भाग लेने के लिए मदद कर। पवित्र आत्मा का जरूरी हमारे जीवन में कितना है, इसे समझने के लिए प्रभु जी तेरे एक एक बच्चों को तू सहायता कर प्रभु जी। आत्मा की अगुवाई से चलने के लिए मदद कर, पीछे ना हट जाए, थक ना जाए प्रभु। मार्गों में प्रभु जी हालेलुया ढेर ना बन जाए। प्यारे परमेश्वर, डरते कांपते हुए उद्धार का काम को पूरा करने के लिए हम एक एक को मदद करे, सहायता करे। आपकी बलवंत हाथ हमारे साथ रहे। हमें पूरा निश्चय है तो हमें उस पार तक पहुंचाएगा। तेरे हाथों पर सौंपते हैं। इधर बैठे हुए सभी पर तेरी आशीष हो। जो जो इस समय में हमारे साथ वचनों को सुन रहे थे, उन हर एक पर तेरी आशीष हो, बरकत हो। सारी आदर महिमा आपके पवित्र नाम को देते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते सुन और कबूल कर पिता। आमीन।